Alaikum friends. How are you all? Hi, ma'am. Student, we have discussed the chapter number 6. हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल. स्टूडेंट, अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो इसमें सेल्फ डायग्नोज, सुपर कॉन्शियस और हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं. वहम, डिल्यूजन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और स्टूडेंट्स, इसमें एक इंसान जिसको वहम की बीमारी होती है और वो फील करता है कि उसको वो जो भी चीज़ पढ़ता है उसको फील होता है कि वो जो है वो उसको वही वाली बीमारी जो है ना उसके अंदर पाई जाती है, वो इतना महसूस किया करता था. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. अगर हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करें तो ट्रांसलेशन फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमें कह रहा बताता है कि उसका जिगर खराब होता है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों को पढ़ रहा होता है जो उसको फील होता है कि ये अलामतें उसके अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं. फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मतलब उसको फील होता है कि सारी तमाम अलामतें मुझे, मतलब मेरा जिगर ही खराब है. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बाकी चीज़ों के बारे में फील होता है कि वाई इट पॉसिबल, क्यों कहता है ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन कहता है कि कंपनी की बनाई हुई जो दवाइयाँ होती हैं वो जो इश्तिहार उस पे होता है, इस नतीजे से मजबूर हो गया बगैर, मतलब वो पढ़ता भी नहीं लेकिन उसे फील होता है कि वो बहुत किसी खास बीमारी में मुब्तला है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्टूडेंट्स, ऐसा अगर बंदा, बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों से इश्यूज होते हैं और उन्हें वहम होता है. फॉर एग्जांपल, किसी को पानी से एलर्जी होती है और वो पानी में हाथ भी नहीं डालते, उन्हें बर्तन धोना पसंद नहीं होते, किसी को गोश्त की स्मेल पसंद नहीं होती, वो गोश्त को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते. तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों वहम बीमारी क्यों कैसे एग्जिस्ट करती है? ऐसा माइंड और ऐसे इंसान का दिमाग कैसा, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होती होगी? क्या आप इसके बारे में कुछ बयान करेंगे? मैम, उस बंदे की मेंटल हेल्थ बेसिकली वो काफ़ी वहमी होता है, सुपर कॉन्शियस होता है. उसके अंदर दिमाग में हमेशा ये चल रहा होता है कि जो भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ख़राब हो रही हैं उसके सारे सिम्टम्स उससे मैच करते हैं. जैसे उसने एक प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी और उसने देखा, उसने जैसी ही वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी और उसने देखा कि आधे ज़्यादा चीज़ें तो मेरे से फेमिलियर है, तो उसको लगा कि मुझे भी लिवर का मसला है. और उसी तरह वो जब बुक्स पढ़ता है उसको ये रियलाइज़ होता है कि तकरीबन सारे सिम्टम्स तो उससे मैच करते हैं और इसलिए वो उसको सारी बीमारी है. तो ये उसका वहम होता है, ये उसकी डिल्यूजनैलिटी होती है और ये उसकी कॉन्शियसनेस होती है जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि वो हर वक्त बीमार है और उसको सारी बीमारियां हैं. यही होता है मैम कि वो बस ये कह रहा है कि सारी बीमारियां जो है ना वो मुझे ही लगती है. उसको उसको गलत फहमी होती है कि सारी बीमारियां उसको ही हैं. ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपके माइंड में बहुत गलत ख्यालात आ रहे होते हैं कि मुझे ये हो जाएगा, मतलब लोगों के माइंड में होता है कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ. तो ये भी वहम होता है एक तरह का. हम इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे कि सुपर कॉन्शियस ऐसा इंसान अगर सुपर कॉन्शियस होता है, वो आम बंदे के साथ जो अगर रह भी रहे होते हैं वो भी बहुत उसकी वजह से परेशान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मसाइल फेस कर रहे होते हैं इन इन रियलिटी. और उसका वो जो खुद से डायग्नोज करे होते हैं वो बहुत सारे मामलात में इंसान समटाइम फंस भी जाता है कि इमेजिनेशन उसकी समटाइम इतनी स्ट्रांग हो जाती है, रियलिटी से मैच नहीं करी होती, कि इमेजिनेशन को इतने मसाइल पैदा कर लेता है कि अगर हम रियलिटी से टच करें तो वो कहते हैं कुछ भी मसला नहीं है. तो ऐसा इंसान जो है उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ होता है. तो हम इसके बारे में बहुत सी चीज़ों को जानेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे इंसान की मेडिकेशन कैसी होती है, ताकि क्योंकि ये अगर एक टॉपिक तो है लेकिन ये वहम जो होता है वो बहुत बीमारियों की जड़ भी होती है. कि जो इंसानों को वहम हो जाता है कि ये बंदा ऐसा है या कोई किसी के बारे में बदगुमानी भी हो जाती है, ये भी बहुत बढ़िया गुनाह भी हो जाता है, क्योंकि ये इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ बहुत सारी टच कर रही होती है चीज़ों उसके साथ. तो हम जो है इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह. स्टे ब्लेस्ड और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.